नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे सबस्ट्रेट के बारे में। ये एक्वेरियम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है सबस्ट्रेट। आप सबस्ट्रेट डालने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप नया एक्वेरियम बना रहे हैं तो एक्वेरियम बनाने से पहले, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि एक्वेरियम खरीदने से पहले आप एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए कि आप किस तरह का फिश अपना एक्वेरियम में रखना चाहते हैं, किस तरह का प्लांट्स अपना एक्वेरियम में रखना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है, क्योंकि एक बार अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम या भाई जो भी एक्वेरियम है सेटअप कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको चेंज करना। तो सबसे ज़रूरी बात, आप अपना एक्वेरियम का एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए। अपने मन में ये तय कर लीजिए कि कौन सा तरह का फिश आप रख सकते हैं। एक कॉमन से मिस्टेक हम लोग करते हैं फिश रखने के मामले में कि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा फिश के साथ रह सकता है। तो हम लोग बहुत ही एग्रेसिव फिश के साथ कभी कभी नॉन एग्रेसिव फिश भी रख देते हैं, तो इस मामले में बहुत सारे फिश मर जाते हैं। खराब लगता है अगर आप नया एक्वेरियम बना रहे हैं, आपका फिश मर रहा है, तो बहुत ही ये कोई अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज सबस्ट्रेट के बारे में कि सबस्ट्रेट अगर आप डाल रहे हैं तो किस तरह का सबस्ट्रेट चाहिए। अगर आप नॉर्मल टैंक बना रहे हैं, नॉर्मल एक्वेरियम बना रहे हैं ट्रॉपिकल फिश रखने के लिए, तो जैसे कि आप मान लीजिए गोल्ड फिश रखना चाहते हैं या फिर गोरामिस रखना चाहते हैं या फिर सिक्लीड्स रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लांटेड एक्वेरियम ना भी बनाएं तो भी चलेगा। उसके लिए प्लांट का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि गोल्ड फिश हम लोग शुरू करते हैं, इस हॉबी का शुरू होता है गोल्ड फिश से, लेकिन गोल्ड फिश एक तालाब की मछली है। ये मछली को एक्वेरियम में रखना मतलब इसको एक छोटे से पिंजरे में बंद करके रखने जैसा है। तो गोल्ड फिश एक्वेरियम में रखना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फिश बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको एक्वेरियम में रखेंगे तो इसका उतना जगह नहीं मिलेगा इसको बढ़ने के लिए, और फिर ये इतना ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा और उतना हेल्दी भी नहीं रहेगा। तो उसके अलावा हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि आपका अगर 2 फीट या फिर 3 फीट का टैंक है तो आप सिक्लीड्स रख सकते हैं, गोरामीज रख सकते हैं, एंजल फिश रख सकते हैं। तो इस तरह का नॉन एग्रेसिव या एग्रेसिव फिश किसी हद तक, मतलब कुछ हद तक आप मिला के भी रख सकते हैं। तो ये तरह का अगर आप फिश रखना चाहते हैं, अफ्रीकन सिक्लीड हो या अमेरिकन सिक्लीड हो, तो फिर जो ग्रेवल है, ग्रेवल थोड़ा बड़े साइज का रहना बेहतर होगा, क्योंकि जो सिक्लीड का नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से ये जो रिवर बेड रहता है, रिवर बेड में जो ग्रैन्यूल्स रहता है या फिर जो भी सबस्ट्रेट रहता है, ये थोड़ा बड़ा शेप का रहता है। तो आप मार्बल चिप्स रख सकते हैं या फिर ग्रेनाइट चिप्स रख सकते हैं। ग्रेनाइट चिप्स बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्बल अगर आप डाल रहे हैं तो फिर पानी का हार्डनेस थोड़ा बढ़ा देगा। ये कैल्सिफिकेशन होगा पानी में। अगर आप कोई केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई एडिटिव डाल रहे हैं, कंडीशनर डाल रहे हैं, तो फिर कैल्सिफिकेशन हो सकता है। उसके वजह से पानी का संतुलन बिगड़ सकता है और पानी का हार्डनेस भी थोड़ा बढ़ा देता है। तो मार्बल रखना सही नहीं है। कोई भी अगर आपका सबस्ट्रेट, मतलब कोई भी ऐसा रॉक मत रखिए अपने एक्वेरियम में जो कि केमिकली रिएक्ट करता है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इनर्ट स्टोन्स को अंदर रखने के लिए, इनर्ट स्टोन्स जैसे हो गया ग्रेनाइट हो गया, या फिर लावा रॉक्स मिलते हैं, लावा रॉक्स रख सकते हैं आप। ड्रैगन स्टोन रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखता है ड्रैगन स्टोन्स रखेंगे तो। ग्रेनाइट के काफ़ी तरह का आपको ग्रेवल्स मिल जाएगा लोकल फिश स्टोर में, तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि इस टैंक में आप सिक्लीड्स वगैरह अगर रख रहे हैं तो ही ये बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लांटेड एक्वेरियम बनाएंगे, तो प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सबसे बड़ा चीज होता है प्लांट्स, और प्लांट्स को बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन उसको मिलता है सॉइल से। तो मतलब जो भी सबस्ट्रेट आप डाल रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट रहना जरूरी होता है। हालांकि आप वाटर कॉलम में भी न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं पानी में, लेकिन इससे रूट लेवल अच्छा बनता नहीं है, रूट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, और थोड़े दिनों में प्लांट्स या तो अपरूट हो जाएगा, पानी में तैरता रहेगा, या फिर आप अगर कोई पत्थर से बांध के उसे नीचे डुबो के भी रखेंगे तो फिर प्लांट्स खराब हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर। तो अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम बनाना चाहते हैं तो इंडिया में अभी तो मतलब बहुत सारे तरह का सबस्ट्रेट मिलता है। जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जो फेमस है, वो है एक तो एडीए का हो गया। एडीए का थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, 10 लीटर के लिए कुछ 3,500 ऐसा लग सकता है।
और दूसरा आपको मिलता है वेरिएशन जो है कॉन्ट्रा सॉयल। एडीए बहुत ही बढ़िया सॉयल है, सबस्ट्रेट है। ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच है, तो अगर आप नया एक्वेरियम बना रहे हैं तो फिर ये एक परफेक्ट मैच है आपके लिए। लेकिन जो एडीए का एक डाउन साइड है, डाउन साइड ये है कि आप अगर प्लांटेड एक्वेरियम में डालेंगे तो थोड़े दिन बाद जो ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स ये ब्रेक हो जाता है। हालांकि अगर आप कॉन्ट्रा सॉइल लेंगे तो कॉन्ट्रा सॉइल में ग्रेन्यूल्स इतने आसानी से ब्रेक नहीं होता। मैं खुद कॉन्ट्रा सॉइल यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 साल 3.5 साल से, लास्ट 3-3.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, और इसमें मुझे यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये न्यूट्रिएंट्स रिच भी है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, ग्रेन्यूल्स भी बहुत अच्छा है। और एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि अगर आपका सबस्ट्रेट इनर्ट सबस्ट्रेट रख रहे हैं, अगर प्लांटेड एक्वेरियम नहीं बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए जो सबस्ट्रेट आप रख रहे हैं ध्यान रखिए इसमें कोई शार्प एजेस ना रहे। अगर शार्प एजेस रहता है और आपके एक्वेरियम में आप कोई बॉटम ड्वेलर्स रखते हैं जैसे कि लोच हो गया या फिर कैटफिश, कोरी, ये सब अगर आप रख रहे हैं तो इसमें अगर शार्प एज रहेगा तो फिश हर्ट हो सकता है, मर सकता है। तो ध्यान रखिए कि आपका जो सबस्ट्रेट रख रहे हैं, सबस्ट्रेट में कोई शार्प एजेस ना रहे और केमिकली ये रिएक्ट ना करे। तो इतना ही सबस्ट्रेट के बारे में बताऊंगा। और अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ पता चलता है। अगर कोई भी आपको मन में डाउट है या फिर आपको कहीं भी लगता है कि मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको और भी एक्यूरेट किया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए ताकि हम सब लोग एक साथ में जान सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए। गुड नाइट, थैंक यू।